गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने मेंसुरेशन थ्री डी से संबंधित फार्मूलों को देखा कि इसमें कौन कौन से जो आकृतियाँ आती हैं उनमें कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं और एक दो हमने एग्जाम्पल भी किए थे, उनकी प्रैक्टिस की थी। तो आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है और एक अर्धगोला है, दोनों के जो आधार हैं वो क्या समान है। तो शंकु और अर्धगोला का आधार क्या होता है, एक सर्किल होता है ना। तो कह रहा है दोनों के आधार समान हैं, उनके आयतन भी समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। आपको पता है ये शंकु है, इसका आधार क्या है, ये सर्किल है ना। तो कह रहा है सर्किल का जो आधार है वो समान है ना। तो ये दोनों के जो वृत्त हैं सर्किल ये समान होंगे। ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई h, इसकी त्रिज्या r और अर्धगोला ये एक अर्धगोला, तो इसका आधार क्या है, सर्किल है। ये दोनों समान है तो इसकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, समान होंगी। और इसकी ऊंचाई क्या होगी, अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है, जैसे ये यहाँ है तो ये त्रिज्या के बराबर होती है, इसकी ऊंचाई है तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। अब कह रहा है दोनों के आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों के बीच अगर इनके आयतन समान है तो शंकु का आयतन क्या होता है ना। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू h। गोले का अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। तो ये कह रहा है दोनों समान हैं तो इसके बराबर कर देते हैं, इसका आयतन बराबर इसका, तो 2 पाई 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 1r, है ना। तो h बराबर क्या बचा, 2r। तो इनकी ऊंचाई का अनुपात, इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई r के बराबर होगी, इनके बीच अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1 आ गया, है ना। ये अनुपात होगा, दोनों की ऊंचाइयाँ हैं ये, इनका अनुपात क्या होगा, 2:1, ऑप्शन बी, है ना। दोनों का आधार समान है तो इनकी त्रिज्याएं समान होगी और दोनों के आयतन को हमने बराबर कर दिया, r पाई का मान सेम होता है, त्रिज्याएं बराबर, इसलिए त्रिज्या भी कट जाएगी। यहाँ पे r स्क्वायर है, r क्यूब है तो 1r बचेगा, 3 से 3 कट गया, h बराबर 2r। यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक में 22,000 सीसी पानी है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अगर टैंक की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर के व्यास की गणना कीजिए, है ना। एक सिलेंड्रिकल टैंक है ना, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है इस तरह से, इसका आयतन दिया हुआ है ना, इसका आयतन, सिलेंड्रिकल टैंक में 22,000 सीसी पानी है मतलब उसका आयतन दिया हुआ है, तो उसका आयतन कितना दिया हुआ है, 22,000 सीसी। और क्या दिया है, उसकी ऊंचाई, जिसकी जो हाइट है वो कितना दी है, 70 सेंटीमीटर। तो आपको उसके व्यास की गणना करनी है, व्यास यानी ये पूरा व्यास होता है और ये त्रिज्या होती है r और ये होता है d। तो इसके आयतन का फार्मूला लिख लेंगे। इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू h। पाई का मान 22/7, r दिया है हमें, r निकालना है, r निकलेगा तो d निकल जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू h कितना दिया हुआ, 70। इसका मान दिया हुआ है 22,000, यहाँ रख लेंगे, ये कट जाएगा 7 से दाहन 70, ये 0 कट गया इससे, 22 से कम 22, तो यहाँ कितना बचा, 100,
आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या हो गया 10। अगर आर बराबर 10 है तो डी बराबर क्या होगा, व्यास दुगुना होता है त्रिज्या का, तो डी बराबर क्या होगा, व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि डी बराबर क्या होता है 2r हो जाता है, तो r की जगह 10 रख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की वक्रीकृत सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्रीकृत सतह मतलब ये कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्रीकृत सतह का क्षेत्रफल है ना, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर की बात कर रहा है ना। तो सिलेंडर की त्रिज्या दी है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो जो बेलन या सिलेंडर कहते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया कहते हैं इसको, है ना। ये क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार सर्किल है तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7, ऊंचाई दी है 10, 7 से 7 कट जाएगा, ये 44 गुणे 10 तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है चौथा, धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। ये कह रहा है कि एक धातु का ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है 1.5 सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, है ना। तो अगर किसी मटेरियल को या किसी चीज़ को पिघलाकर हम दूसरी नई आकृति देते हैं तो उनके आयतन हमेशा समान रहते हैं ना। अगर किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो उसका जो आयतन होगा, जो मटेरियल है वो क्या होगा, समान होगा, है ना। तो इनके आयतन दोनों को समान कर देंगे, गोले का आयतन और ये तार कैसा होगा, है ना, तार ऐसे होता है, तो ये क्या होगा, ये एक सिलेंडर की तरह होगा, है ना। तो इसकी ऊंचाई या लंबाई निकाल लेंगे हम, तो कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों के आयतन बराबर हो। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, सिलेंडर आएगा, ये सिलेंडर की तरह होगा, है ना। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, आपको पता है, सिलेंडर का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमें निकालना है ना, इसकी लंबाई या हाइट। तो कह रहा है किसकी त्रिज्या दी है हमें 4/3 पाई, त्रिज्या दी है 1.5, इसका क्यूब हो जाएगा, पाई आर दिया हुआ है, इसका पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार, तो पॉइंट उसका डी दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 0.1, तो रेडियस की जगह रख लेंगे 0.1, ये तो हमें निकालना है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 4/3 इसका ये 15 है, 1.5, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, दशमलव यहाँ लग जाएगा कि दशमलव लगा हुआ है, फिर इसमें 1.5 का गुणा कर देंगे, 15×5 = 75, ये हो जाएगा 3375, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ, है ना, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3.375, और ये नीचे आ जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा 0.1 इंटू 0.1, तो क्या आ जाएगा 0.01, तो यहाँ गड़ा कर 0.01, है ना, इसको बराबर करेंगे, ये h बराबर आया है ना,
आगे हम h बराबर निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13,500 दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, और ये गुणा करेंगे तो 0.03, दशमलव हटा लेते हैं, 2 अंक आगे कर देते हैं, यहाँ नीचे काट जाएगा तो 13 ये हो जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा 3, तो 3 से काट कैंसिल कर लेंगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 0, 450 सेंटीमीटर। सॉरी, जो ऑप्शन दिए हैं वो मीटर में दिए हुए हैं ना, तो ये सेंटीमीटर में आया 450। इसकी जो लंबाई पूछ रहा है 450 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ 100 का भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4.5 मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, बी, है ना। इस तरह से करेंगे इसको। दोनों को आयतन को समान कर लिया। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सिलेंडर है तार, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर का मान दिया है, इसमें व्यास का दिया है तो आधा कर दिया, तो आर का मान यहाँ मिल गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसका क्यूब कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये कैलकुलेशन कर ली तो इसकी लंबाई आ गई तार की, है ना, 4.5 मीटर में, है ना। सेंटीमीटर में कितना आया था, 450 सेंटीमीटर। तो 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया है, तो अर्धगोले के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि आर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है, उसमें एक अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया है ना। तो जो गोला, अर्धगोले से जो गोला काटा गया है और जो अर्धगोला है, तो उन दोनों के अनुपात, उन दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। अर्धगोला यानी ये एक अर्धगोला है, इसका अर्धव्यास दिया हुआ यानी त्रिज्या दी है, आर दी है, तो ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या आर ही होगी, है ना। अब ये कह रहा है ये अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या यानी अर्धव्यास दिया हुआ है आर, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, है ना। अब इसमें अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटना है, इसके अंदर एक गोला, तो ये त्रिज्या ये यहाँ पे है, तो हम गोला यहाँ पे बना लेते हैं। एक अधिकतम आयतन वाला गोला ये यहाँ पे आएगा, है ना। तो इस गोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन है, इसके आयतन का अनुपात निकालना है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी अर्धगोले की, अगर ये पूरा आर है तो ये कितना होगा, r/2। तो गोले की जो त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या कितना होगी, r/2 होगी, है ना। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर यहाँ क्या दिया हुआ है, r/2, इसका क्यूब हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, सॉरी यहाँ पे आर होगा, तो आर का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। इनका अनुपात निकालना है, इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको V2। तो इन दोनों का अनुपात चाहिए हमें, 2/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। पाई से पाई कैंसिल, आर से ये कैंसिल हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 8/4, तो ये 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 4 बटे में कितना बचा, 1। तो आंसर क्या आएगा, 4:1, है ना। इनके बीच जो अनुपात होगा वो 4:1 का होगा। अर्धगोले का आयतन और उसके अंदर अधिकतम आयतन वाला जो गोला हमें निकालना है, उसका आयतन, अर्धगोले का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 4/1 यानी 4:1, है ना। तो ये क्वेश्चन
तो ये हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की आज, है ना। आई होप आपको ये समझ में आए हों, है ना। और आप अपने बुक से और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत हो इन क्वेश्चनों में जो हमने कराए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।